Hello student, today our topic is charge and the collateral particle। ये भी क्या है, collateral जो solution है उनकी एक property है कि collateral particles होते हैं, ये collateral particles होते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई charge होता है। तो कह रहे हैं कि always carrying electrical charge, जो हमारे collateral solutions होते हैं, collateral particles होते हैं, collateral salts होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, हमेशा electrical charge होता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इनका नेचर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अगर ये कोलेट्रल पार्टिकल एट ए टाइम ये पॉजिटिव नेचर भी रख सकते हैं या नेगेटिव नेचर भी शो कर सकते हैं। इनके या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा या तो नेगेटिव चार्ज उस कोलेट्रल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद रहता है। अब कुछ एग्जांपल हैं जो कॉमन सॉल्ट बने हुए हैं, जो जिनके बीच क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है या तो नेगेटिव चार्ज रहता है। तो कुछ एग्जांपल ये है, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, जो हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड जैसे Al2O3 H2O, CrO3 H2O, Fe2O3 H2O, ये क्या है, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है। ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव वो बनाते हैं, चार्ज वाला सॉल्ट देते हैं हमें, जिनके बीच क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर बेसिक डाई होती है, जो बेसिक डाई जिसमें आ जाती है हमारी मिथाइलिन ब्लू सॉल्ट, ये भी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्ट देती है। हीमोग्लोबिन इंसान के अंदर जो होता है, ब्लड के अंदर होता है, जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन हो, वो भी हमें कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्ट देता है। ऑक्साइड्स ऑफ TiO3 सोल्यूशन, ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्ट देता है। ये तो होगी पॉजिटिव वाली। इस तरह नेगेटिव चार्ज सॉल्व, अगर हम मेटल सिल्वर कॉपर गोल्ड के सॉल्व बनाएंगे तो ये हमें नेगेटिव सॉल्व देगा। उसी तरह हमारे मेटालिक सल्फाइड जैसे AS2S3 एसिटिक डाई स्टफ, यूसिन, कॉन्गो रेड सोल्यूशन, स्टार्च, गम, चारकोल, ये हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव ही सॉल्व देंगे। इनके बीच क्या होगा, इनकी वजह से क्या होगा, हमेशा नेगेटिव सॉल्व की फॉर्मेशन होगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि किस वजह से, क्या रीज़न है, क्या क्या रीज़न है कि ये हमारा चार्ज है वो प्रेजेंट हो सकता है, चार्ज बनता है। तो ये पहला बोलता है कि या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय सॉल्ट पार्टिकल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोडिस्पर्सन मेथड, फर्स्ट ये रीजन दिया उन्होंने। दूसरा कि प्रिवेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ये रीजन हो सकता है। थर्ड ये बोल रहे थे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, कि इन तीनों की वजह से ही जो कोलाइडल हमारा सोल्यूशन होता है उनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है। लेकिन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे किसको, प्रिवेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सोल्यूशन, जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है, जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू द पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड absorb the ion from the dispersion medium and negatively charged colloidal solution result। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर हम किसको डाल रहे हैं, AgNO3 को डाल रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब रिएक्शन होगी, हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर किसको डाला है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को डाला हुआ है। जब ऐसा करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी तो हमारा क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड। क्या बन रहा है, सिल्वर आयोडाइड। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल, तो हमारा क्या बन जाता है वहाँ पे, सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड जब बन जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक कोलाइड की फॉर्म ले लेता है। उसी टाइम पे सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, AgI क्या करता है, एब्जॉर्प्शन शो करना शुरू कर देता है, और ये क्या करता है,
डिस्पर्शन मीडियम में जो नेगेटिव चार्ज वाले आयोडीन होते हैं, आयोडाइड जो नेगेटिव चार्ज वाले आयोडीन होते हैं उनको क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो हमारा सॉल है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया AgI, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसकी, आयोडाइड आयन की, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव सॉल बनाता है। इसके क्या हुआ कि जो AgI हमारा है, जब बन जाता है हमारा AgI, तो वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज वाला जो आयोडीन है उसको क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो आयोडाइड की प्रेसिपिटेट होते हैं। उसकी वजह से जो आयोडीन है वो क्या करता है, उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन दिखाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेंटर में हम देख रहे हैं, सेंटर में हमारा ये बन गया AgI। अब AgI जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, ये किसको कर रहा है, आयोडाइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे, और बीच में क्या AgI। इस तरह से जो क्या होता है, चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है, सॉल्व बनता है, वो चार्ज की फॉर्मेशन करता है। तो आयोडीन क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा हमारा सॉल्व बना रहा है, नेगेटिव सॉल्व बना रहा है। ये तो हो गया एक एग्जांपल। तो फाइनली हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन था वो कैसा बना, नेगेटिव वाला बना। हम दूसरी एग्जांपल बोलते हैं, हाउएवर व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द EgNO3। अब क्या है, पोटेशियम आयोडाइड को हम किस में, अब बीच में हमने EgNO3 ले लिया और बाहर से किसको डाल रहे हैं हम, पोटेशियम आयोडाइड को डाल रहे हैं। अब जो रिएक्शन होगी तो उसमें फॉर्मेशन AgI की ही हो रही है, AgI ही फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है उसमें जो Ag के जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो कैटायन है उनको ये क्या करता है, अपनी तरफ एब्सॉर्ब करता है। तो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व रिजल्ट कौन सा सॉल्व बनता है, पॉजिटिव चार्ज, एब्सॉर्प्शन किसकी होती है, Ag पॉजिटिव आयन की फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में देखो कि AgI बन रहा है और ये क्या कर रहा है, डिस्पर्शन मीडियम से किसको अपने ऊपर एब्सॉर्ब कर रहा है, Ag पॉजिटिव को, ठीक है, फ्रॉम AgNO3 से। और ये AgI के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, Ag क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, पॉजिटिव सॉल्व की फॉर्मेशन होती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि AgI है, ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज Ag को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अपने सॉल्व में। तो ये कौन सा सॉल्व बनाएगा, पॉजिटिव सॉल्व बनाएगा, क्योंकि इसके आसपास एब्सॉर्प्शन किसकी हो रही है, Ag पॉजिटिव की। तो ये हमारे कौन सा सॉल्व बनाता है, पॉजिटिव सॉल्व। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, प्रिवेंशियल हमारी जो है उसकी एग्जांपल होगी, प्रिवेंशियल एब्सॉर्प्शन की। उसी तरह हमारा सेकंड एग्जांपल है, इफ FeCl3 added to excess of hot water। अगर FeCl को हॉट वाटर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, द एक्सेसिव पॉजिटिव सॉल्व फॉर्म, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो हमारी जब रिएक्शन होगी तो FeO3H2 बनेगा और कौन सा पॉजिटिव आयन उसके ऊपर एब्सॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब सोल्यूशन हमारा कैसा बनेगा, जो सॉल्व बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरे केस में अगर हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड को अगर हम NaH में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिएक्शन होगी तो उसके ऊपर एब्सॉर्प्शन किसकी होगी, एब्सॉर्प्शन हो जाएगी किसकी, हमारा OH हाइड्रोक्साइड आयन की, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, उसको नेगेटिव चार्ज का सॉल्व बना देगा। तो ये दो एग्जांपल थी हमारी प्रिवेंशियल एब्सॉर्प्शन, किस तरह से कोलाइडल जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकाइनेटिक, या फिर इसको हम जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं, कि कोलाइडल सॉल्यूशन में कोई पोटेंशियल क्रिएट होता है
उस पोटेंशियल को हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो कैसे होता है? आउट ऑफ पेरिस थ्योरी ऑफ रीजन द चार्ज डिस्कस अबव द प्रोविंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज कंसीडर द बेस्ट। बोलता कि बहुत सारी थ्योरीज आई कि कोलाइडल पार्टिकल के बीच चार्ज कैसे होता है, लेकिन जो हमारी प्रोविंशियल एब्जॉर्प्शन है इसको क्या होता है, इसको बेस्ट माना गया है कि ये अच्छी एक्सप्लेनेशन देती है। तो ये क्या कहती है? व्हेन वन टाइप ऑफ आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इट फॉर्म फिक्स्ड लेयर। कि अगर कोई कोलाइडल पार्टिकल क्या कर रहा है, बन जाता है, कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है, तो उसके ऊपर आयन की एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो ये जो आयन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मान लो कि ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, तो इसके ऊपर क्या होता है, आयन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आयन एब्जॉर्ब होते हैं तो ये आयन कैसे क्या करते हैं, एक फिक्स लेयर बना देते हैं। कौन सी लेयर बनाते हैं? फिक्स लेयर। इट attract the counter ion from the medium forming a second layer which is mobile and called diffuse layer। बोलता कि अगर हमारा कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, एक आयन की लेयर बना देता है ऊपर, ये क्या करता है, जो हमारा मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम, उससे क्या करता है, काउंटर आयन, जो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है, उसकी एक लेयर बाहर बना लेता है, नेगेटिव आयन की एक लेयर को अपने साथ क्या करता है, काउंटर कर लेता है, बाहर बना लेता है। तो ये लेयर के जो बाहर दूसरी लेयर बनती है, ये कैसी होती है, ये डिफ्यूज्ड होती है। जो अंदर वाली लेयर बनती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। तो बाहर वाली लेयर क्या होती है, डिफ्यूज्ड होती है, और ये कैसी होती है, मोबाइल होती है, जैसे नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। देखो, जैसे हमारा AgI बन रहा था, तो AgI क्या कर रहा था, अपने ऊपर नेगेटिव जो आयन था उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। तो नेगेटिव आयन की जो लेयर है वो कैसी होगी, फिक्स्ड। अब जो फिक्स्ड लेयर है ये क्या करता है, जो हमारा फिक्स्ड लेयर है ये अपने काउंटर आयन को क्या करता है, अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है, और ये क्या करता है, एक काउंटर लेयर बना देता है जो कि मोबाइल होती है, जो कि मूवमेंट कर सकती है, और जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज लेयर। ये इस तरह से फर्स्ट केस का। सेकंड केस में अगर AgI है तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर जो है वो फिक्स्ड है, और नेगेटिव चार्ज NO3 नेगेटिव जो क्या मोबाइल लेयर है। अब देखो आगे क्या है, डबल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज फॉर्म। बोलते कि जहाँ पे डबल लेयर बन रही है, उस डबल लेयर को हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। अब ये डबल लेयर है, देखो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन देम। तो जो द पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस्ट बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड डबल लेयर, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। कि ये जो डबल लेयर है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होगा, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटोफोर्सिस। क्या होती है इलेक्ट्रोफोर्सिस एंड इलेक्ट्रोफोर्सिस? बोलता है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल की मूवमेंट होती है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उनके ऊपर क्या की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल दी है नीचे, कि हमने एक यू शेप एक ट्यूब ली है, जैसे यहाँ पे। तो अब इस ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, कोलाइडल पार्टिकल डाल दिया, कोलाइडल पार्टिकल्स डाल दिए, कोलाइडल सोल्यूशन डाल दिया। अब क्या किया हमने, एक मेटालिक प्लेट इधर डाल दी, एक मेटालिक प्लेट इधर डाल दी, इस वाली साइड और एक तरफ। अब इन मेटालिक प्लेट को हमने क्या किया, वायर की वजह से हमने इसको क्या किया, करंट को प्रोवाइड किया, बैटरी लगा के या किसी और सोर्स से, तो यहाँ से करंट प्रोवाइड करने के लिए वायर से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा
एनोड है उसको एज ए नेगेटिव है और कैथोड है वो क्या हमारा पॉजिटिव है। तो जैसे ही करंट को पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल की क्या होती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। यहाँ पे मूवमेंट शुरू होती है, पहले ये स्टेबल होते हैं तो मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो अगर इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज थे तो ये किस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये सारे कोलाइडल पार्टिकल देखो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जिसमें क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज की वजह से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोर्सिस या फिर कैटाफोर्सिस। देखो ये एग्जांपल है, आफ्टर इलेक्ट्रोफोर्सिस, ये इलेक्ट्रोफोर्सिस आफ्टर और बिफोर से पहले कोलाइडल पार्टिकल एक ही जगह पे ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करवाए, कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज के थे, ये किस तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में क्या है, डिफाइंड द फिनोमिना in which the molecule of dispersion medium are allowed to move under the influence of electric field where the colloidal particles are not allowed to move। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है डायग्रामेटिक कि हमने यहाँ पे सेंटर में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल वो क्या करेंगे, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना शुरू कर देंगे, जो आयंस वगैरह होंगे, और नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज वाले वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो इस सेमी परमेबल में इनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये कोलाइडल पार्टिकल यहीं पे रहेंगे और सिर्फ डिस्पर्शन मीडियम क्या आएगा, बाहर आना शुरू कर देगा, वो भी अपोजिट आयन की तरफ, अपोजिट फील्ड की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ओके, तो उसको देख लेना, इसकी डायग्राम किस तरह से बनी है। नेक्स्ट हमारा है कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। क्या होती है, दिस इज प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल। कि कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एज टू चेंज इनटू द लार्ज साइज। और ये चेंज किस में हो जाते हैं, बड़े साइज में चेंज होते हैं, विच अल्टीमेटली सेटल एज ए प्रेसिपिटेट। और बाद में यही क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, हमारे प्रेसिपिटेट बना देते हैं, एग्रीगेशन की वजह से प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो अब ये कैसे होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा कि कोगुलेशन होती है किसकी वजह से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कोगुलेशन प्रोसेस क्या होती है कि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल पार्टिकल में जब इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है तो ये क्या होते हैं, लार्ज साइज एग्रीगेटेड होकर लार्ज साइज एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म ले लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।